इस वक्त जांजगीर चांपा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू से मिलने खोखरा जेल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। किसानों से धोखाधड़ी के मामले में जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू वर्तमान में जिला जेल खोखरा में है बंद। बता दें, जेल में मुलाकात के दौरान भूपेश बघेल ने प्रकरण और अब तक की गई कार्रवाई को लेकर विधायक बालेश्वर साहू से की विस्तृत चर्चा। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पूरी कार्रवाई को गलत बताते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार विरोधी दल के नेताओं को परेशान करने की नीयत से कर रही है कार्रवाई और यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित। उन्होंने इस कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि सच सामने आने पर सच्चाई उजागर होगी। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर जांजगीर चांपा से निकलकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू से मिलने खोखरा जेल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बालेश्वर की लोकप्रियता और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के बदले की राजनीति, जो भी विपक्ष में हो उसे दबाओ, कोई सरकार के खिलाफ बोले मत और उसके हाँ में हाँ मिलाए, ये इनकी राजनीति। और उसी के चलते ये गिरफ्तारी हुई है और हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और भाई बालेश्वर जल्दी जेल के दरवाजे से बाहर आएंगे। षड्यंत्र किस तरह से षड्यंत्र का आप लोग इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अपराध तो दर्ज पहले से, मतलब मामला पहले से दर्ज था, रिपोर्ट दर्ज हुई, रिपोर्ट ये है। देखिए, अब क्योंकि न्यायालय मामला है इसलिए कोई बहुत ज़्यादा विस्तार से बात नहीं कर सकते। और लेकिन ये पूरी तरह से मैंने जो बात की है, बालेश्वर से अंदर में मेरी मुलाकात हुई और पहले भी चर्चा हुई है और उसमें सरकार जानबूझ के उनको फंसाया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वाले किसान का साथ देने के बजाय अपराधी का साथ देते, किसान पुत्र कहलाते हैं। वो थोड़ा फैसला आने दीजिए ना, उसके बाद फिर बात करेंगे। लेकिन है तो षड्यंत्र, है ना, ये तो किसी स्तर पे जा सकते हैं। अभी आप देखो, चैतन्य बघेल वाले मामले में न्यायालय ने क्या कहा कि आप नोटिस भी नहीं दिए, है ना, न उसे पूछताछ किए, सीधा कि उठा लिए। ये नियम की विपरीत है, ये ईडी की टिप्पणी है ना। तो ये इनके कार्य करने की शैली यही है कि विपक्ष के लोगों को दबाओ। तो बालेश्वर मामले में भी वही है, सारे मामले वही आ रहे हैं। ये चाहे मोदी सरकार हो चाहे विष्णु की सरकार, सब बदले की राजनीति। अभी आप देखो कि चारामा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जीवन ठाकुर, उसे जेल में इलाज नहीं होने दिया, वो मर गया। अब उसका लड़का मर गया उस जेल में। तो ये विरोधियों को उस प्रकार से उसकी जांच भी कर रहे हैं, लेकिन जांच हो नहीं रही। पूरे आदिवासी समाज वहाँ जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये केवल एक मामला थोड़ी है, हर जगह स्थिति यही है। और स्थिति क्या, इस सरकार से सारे लोग नाराज। एक तरफ देखो, अभी धान खरीदी चल रहा है, धान खरीदी अब चंद दिन होने हैं, लेकिन बहुत सारे किसान हैं, उसका धान बिका नहीं है, ना लिमिट बढ़ा है, ना उसका टोकन कटा है। और स्थिति क्या, कोरबा में एक किसान ने जहर खा लिया, आज ही अखबारों में छपा है। इसके पहले आप खलारी विधानसभा में एक किसान ने अपना गला काट लिया, टोकन नहीं कटा तो अपना गला काट दिया। कभी इसके पहले हुआ था? इन लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई जिए मरे इससे कोई लेना देना नहीं। उनके खिलाफ यदि अपने हक की बात करोगे, उसके खिलाफ की बात करोगे तो सीधा जेल पहुंचाने की बात। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो यहाँ का हाईकमान को भेजने का विकल्प बने। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं चंदेल जी, है ना। 4 साल से जांच कर रहे हैं, ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई सब जांच कर रहे हैं, कुछ मिला क्या? दूसरी तरफ महादेव सट्टा की बात प्रधानमंत्री ने खुद लगाया और महादेव सट्टा चल रहा है। अब किसका संरक्षण है, मोदी का, शाह का कि विष्णुदेव का कि चंदेल का शाह है? कैसे चल रहा है? दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग ने आरोप लगाया 1500 करोड़ रुपया भेजना है
और विष्णु की पुलिस ने भाजपा पदाधिकारी को उसके बेटे की गिरफ्तार भी किया। अब सवाल ये है कि किसके कहने से वीडियो बनाया, ये बताए चंदेल जी। हम तो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, वही प्रश्न पूछे तो 1500 करोड़ से ध्यान भटकाने के लिए ही बालेश्वर की गिरफ्तारी हुई है। भाजपा कहती है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल के संरक्षण में जो अपराधी है वो पनप रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इससे बड़े मजाक की बात क्या हो सकती है। अपराधी देखो, सट्टा बंद नहीं हुआ, किसका संरक्षण है? रेत परिवहन हो रहा है, किसका संरक्षण है? धान में गड़बड़ियाँ हो रही है, किसका संरक्षण है ना? कोयला में 50 रुपये वसूली हो रही, किसका संरक्षण है? कोई कार्रवाई हो रही है क्या? पूरा जंगल कट रहा है, किसका संरक्षण है? हसदेव कट गया, तमनार कट गया, वहाँ एक आदमी को रौंद के मार डाला गया। और आक्रोश इतना इस सरकार की नाकामी के वहाँ महिला पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कपड़े अर्धनग्न कर दिया गया। ऐसा कभी हुआ था? इंस्पेक्टर हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, कभी ऐसा हुआ था? ये विष्णुदेव सरकार में, ये विष्णुदेव सरकार है। जब बलौदा बाजार में एसपी और कलेक्टर कार्यालय जल गया, अंग्रेजों के शासन में भी नहीं जला था। देश में आज़ादी के बाद किसी कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय नहीं जला था, ये विष्णु सरकार में जल गया। लगातार लड़ ही रहे हैं भाई, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।